सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम और आदाब। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र इसी महीने के अंत तक आने के आसार हैं, किंतु विभाग ने कल देर रात में ही आनन फानन में ट्रांसफ़र कर दिया। नतीजा क्या निकला? कुछ का ऑर्डर लेटर दिखा तो कुछ का दिखा ही नहीं, और जिनका दिखा भी उनका भी अब नहीं दिख रहा। तो शिक्षक बंधु घबराए नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप सभी खबरों और समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर गलत और फेक न्यूज नहीं डाला जाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय में बात करना चाहेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है कल देर रात तक जो है 12,754 शिक्षकों का विभाग ने ऑर्डर लेटर जारी किया। किंतु क्या हुआ, जैसे ही ऑर्डर लेटर जारी हुआ और सभी शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके जब देखने लगे तो कुछ का जो है ऑर्डर लेटर दिख रहा था तो कुछ का नहीं दिख रहा था। कुछ का दिखा भी तो घंटे 2 घंटे के बाद उनका भी दिखना बंद हो गया। कुछ ने जो है अपना ऑर्डर लेटर जो है पीडीएफ फाइल में प्रिंट भी कर लिया, सेव भी कर लिया और स्क्रीनशॉट भी ले लिया, लेकिन जब बाद में उन्होंने दोबारा लॉगिन होकर के देखा तो उनका ऑर्डर लेटर दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों इसका मेन कारण क्या है कि ऑर्डर लेटर किसी का दिखाई दिया और किसी का नहीं। तो मेन कारण इसका हम बताते हैं। मेन कारण ये है कि विभाग ने आनन फानन में जल्दीबाजी में जो है ऑर्डर लेटर इशू जो है किया था, जिससे क्या हुआ कि उस लेटर में, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये जो है मान लीजिए किसी शिक्षक का जो है ऑर्डर लेटर है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पत्रांक जो है नहीं दिया गया है और यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है, और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जैसे पूर्णिया का लेटर है ट्रांसफ़र जो पूर्णिया में ये शिक्षक हुए हैं, यहाँ पर डिजिटली जो साइन है डीओ का डीपीओ का वो नहीं है, और यहाँ पर डेट नहीं है, और यहाँ पर ज्ञापांक संख्या भी नहीं है, और कब से कब ज्वाइन करना है यहाँ पर नहीं दिया गया है। जब इस चीज़ को बारीकी से विभाग ने देखा तो जो लिंक एक्टिवेट किया था उस लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया और इसमें जो है सुधार में लग गई है। तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जो टेक्निकल टीम है जो शिक्षा विभाग की, वो लगातार इसमें कार्य कर रही है, और उम्मीद है कि आज शाम तक जो है ये ऑर्डर लेटर जो है पूरे फ्रेश के साथ जो है आपके लॉगिन आईडी में फिर से एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों इसमें दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने अपना म्यूचुअल एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 2 से 3 रोज पहले भरा है। तो उन्होंने जो विभाग जो हमारा है शिक्षा विभाग वो जो है 2 से 3 दिनों के अंदर में जिन लोगों ने मतलब कल और परसों में जिन लोगों ने जो है म्यूचुअल के लिए यहाँ पर आवेदन दिया था उनको जो है 12,754 की लिस्ट में नहीं रखा। हो सकता है कि उनको भी अब टेक्निकल इशू हो जाने के बाद उनको भी ऐड कर दे, या नहीं ऐड करे तो 1-2 दिन के बाद जो है दूसरा लिस्ट इसका जारी करेगा। तो दोस्तों आप जो है अपने लॉगिन आईडी में जो है 1-2 दिन के बाद जिनका शेष रह गया है 12,754 में, अगर जिनका नाम नहीं था तो वे जो है 1-2 दिन के बाद ही ट्राई करेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात ये हुआ कि जो शिक्षक शेष बच गए हैं म्यूचुअल के लिए ट्रांसफ़र लगाए हुए थे, अपना जोड़ा जो है कंप्लीट करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरे थे और लगातार अभी भी भर रहे हैं, जैसे आज के डेट में भरेंगे कल के डेट में, तो ऐसा नहीं है कि उनका लिस्ट नहीं आएगा, उनका भी लिस्ट आएगा। लेकिन इसमें 3 चरण जो है विभाग ने बनाया है, पूरे 3 चरणों में जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का वो लिस्ट जारी करेगा, और तीनों चरणों जैसे ही संपन्न होगा समाप्त होगा तो वो देखेगा कि अदर जिला या सेम जिला में जितने भी हमारे शिक्षक
बंधु शिक्षक साथी ट्रांसफर चाहते थे, सामान्य स्थानांतरण चाहते थे, उनकी संख्या कितनी घट करके हो गई है और किन किन जगहों पर हुई है, पूरे के एनालाइज जब कर लेगा विभाग, तब सामान्य स्थानांतरण वह करेगा। सामान्य स्थानांतरण सेम जिला और अंतर जिला वाले दोनों का जो है सरकार करने जा रही है, इसलिए आप धैर्य बनाकर रखें। अब इसमें जो है चौथी बात यह है कि बिहार राज्य के बाहर के जो शिक्षक हैं, जैसे यूपी, झारखंड या और भी अदर स्टेट से आए हुए हैं और हमारे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, उनके बीच जो है यूट्यूबरों ने और कुछ लोगों ने जो है ये प्रसारित कर दिया है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अदर स्टेट वाले जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका ट्रांसफ़र सरकार नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, आपका भी ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा? इसलिए कि सरकार जो है समान रूप से सभी को देखती है, विभाग सबको समान रूप से देखती है और समान अवसर प्रदान करने जा रही है। तो आप दूसरे के बहकावे में न आए और बिल्कुल जो है आप जो है अपने जो है इत्मीनान से रहें और ये सुनिश्चित करें कि आपका भी ट्रांसफ़र होगा। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आप में ये फंस रही है कि आप जो भी म्यूचुअल के लिए लगाए हैं या सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं, तो वो जो है हमने कल ही की वीडियो में बता दिया था कि आप जो है जैसे यूपी से लगे जो ये आप डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, वहाँ पर स्थानांतरण चाहते हैं। इस तरह से आवेदन की संख्या ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो जाने के चलते सरकार और विभाग दोनों के पसीने छूट रहे हैं। वो चाह रही है, वो ये नहीं देख रही है कि आप जो आगरा से हैं, इलाहाबाद से हैं, कर्नाटक से हैं, मेरठ से हैं कि कहाँ से हैं। वो ये देख रही है कि जो शिक्षक ने म्यूचुअल का जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, अभ्यावेदन दिया हुआ है और जो है इसके अलावे जो है सामान्य स्थानांतरण दिया हुआ है, तो कहाँ का है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। बस उसको ये लेना है कि उसका रिक्वायरमेंट कहाँ है जाने की। अगर वहाँ पर सीट अवेलेबल रहेगी तो चाहे वो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों या अदर स्टेट के हों, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसमें हमारे बहुत शिक्षक साथियों ने Tier 3 और सक्षमता 2 के जो थे, उन्होंने जो है हमसे बहुत सारा जो हमारे कल के वीडियो में सवाल किया था कि जो है सर हमारा होगा कि नहीं। हमने बताया था कि Tier 3 और सक्षमता 2 वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी शिक्षक हैं, उनके जो डाटा को अभी होल्ड पर रखा गया है। क्योंकि अगर होल्ड पर नहीं रखा जाएगा तो उससे क्या होगा कि जितनी भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, सभी बाधित हो रही थी। विभाग को डाटा का एनालाइज करने पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। इसलिए विभाग चाहती है कि स्टेप बाय स्टेप हम सबको जो है ट्रांसफ़र करते जाएं। इसलिए Tier 3 और सक्षमता 2 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धैर्य बनाए रखें। उनका भी अगले अगस्त के अगले वीक में ही जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और सामान्य स्थानांतरण के लिए भी उनको समान अवसर दिया जाएगा। अभी विभाग द्वारा विशिष्ट बीपीएससी टू बीपीएससी के म्यूचुअल स्थानांतरण के पश्चात 3 चरण जब ये शेष समाप्त हो जाएंगे और शेष जो बच जाएंगे उनकी रिक्ति की गणना की जाएगी और रिक्ति के अनुसार जो है Tier 3 और सक्षमता 2 वालों के लिए आवेदन मांगा जाएगा। अब बात हम करते हैं पटना जिला से। पटना जिला में ऐसा नहीं है कि सामान्य स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण होगा, लेकिन आवेदन इतने अत्यधिक हैं कि सबका स्थानांतरण करना संभव नहीं है। इसलिए जिन्हें लगता है कि उनका नहीं हो पाएगा तो उनके लिए एडिट का ऑप्शन आने वाला है, वे उसमें जाकर करेक्शन कर सकते हैं। और जिन्हें ये लगता है कि हमारे सब्जेक्ट में बहुत सारी सीट खाली हैं और मेरा हो जाएगा, वो एडिट नहीं करेंगे। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। हमारे एक शिक्षिका एक हमारी जो है मैडम ने पूछा था हमें कॉल पर और हमारे वीडियो में भी कमेंट किया था कि सर जब बहुत सारी सीट है तो हम लोगों का क्यों नहीं कर दिया जा रहा है ट्रांसफ़र या म्यूचुअल या सामान्य स्थानांतरण है। तो हमने उन्हें जवाब दिया था और इसके इवेज में हमें यही कहना है कि बिल्कुल होगा। जब आपकी सीट अवेलेबल होगी तो ऐसा नहीं है कि पटना जिला वालों का नहीं होगा, उनका भी होगा, लेकिन आवेदन इतने अत्यधिक मात्रा में है कि सबका हो पाना संभव नहीं है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो है सब्जेक्ट में बहुत सारे जो है आवेदन आए हुए हैं, तो मेरा होगा अथवा नहीं। तो जिनको संशय की स्थिति बनी हुई है, केवल वही जो है एडिट का ऑप्शन आएगा, उसमें करेक्शन करेंगे।
अब अगला नेक्स्ट जो है म्यूचुअल में जो ग्रुप अभी नहीं बन रहा है, जैसा कि लेटर में सरकार ने जो विभाग ने जारी किया था उसमें बताया गया था कि 2 या अधिकतम 10 शिक्षकों का आप जो है जोड़ा बना करके ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मात्र 2 ही लोगों का जो है टैग हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी टेक्निकल टीम है सॉफ्टवेयर की, वो जो हमारी टीम है वो अभी लगी हुई है, वो पुराने वाले ही जो है कोडिंग पर सॉफ्टवेयर जो बनाकर तैयार की है, वो चाह रही है कि इसमें फेस टू फेस मतलब 2 लोगों का ही जो टैग हो पा रहा है, इतने पे ही आवेदन लेकर के हम देखते हैं कि कितने आवेदन आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा भी कि 6000 जो है लगभग जोड़ों ने जो है आवेदन दिया है, उनका ट्रांसफर हुआ है। 12,754 जो शिक्षक हैं, वो 12,754 में तकरीबन मान लीजिए कि 6000 ने जोड़ा अपना लगाया, तभी तो उनका ट्रांसफर हुआ। ये ट्रांसफर सरकार म्यूचुअल नहीं कर रही है, शिक्षक खुद से अपना जो है जोड़ा खोज लिए हैं और जोड़ा के साथ टैग होकर के अपना ट्रांसफर कराए हुए हैं। इसके बाद जो है आगे के हमें ऐसा पूरा जो है विश्वास है कि आगे जो है आने वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो लेटेस्ट वर्जन होगा। मतलब इस शिक्षा कोष में जो अभी 2 लोगों का ही केवल टैग हो पा रहा है, वो 2 से अत्यधिक लोगों का भी टैग होगा। और जो है इतना ही नहीं, हम जो है विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो हमें पता चला है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि यही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में चेंजिंग भी किया जाएगा। लेकिन ये चेंजिंग जो है 3 चरणों के बाद किया जाएगा। वो 3 चरण जब म्यूचुअल ट्रांसफर का निकल जाएगा उस समय जो है आप जो है बीपीएससी वाले आपको विशिष्ट से और विशिष्ट वाले बीपीएससी वालों से भी ट्रांसफर का उनको जो है समान अवसर दिया जाने लगेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब इसके बाद जो है विभाग ने शिक्षकों को इतना जो है अपने इस जो है पूरे जो है शिक्षा जगत में उलझा कर रख दिया है कि सभी शिक्षक इतने लाचार और असहाय हो गए हैं कि उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं। लेकिन इस उलझाने की प्रक्रिया में विभाग खुद उलझ गया है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार निजात पाए तो पाए कैसे। इसलिए जो है वह स्टेप बाय स्टेप सभी शिक्षकों का जो है करेक्शन करके एनालाइज करके कहाँ पर सीट कितनी है और शिक्षक और जो है स्टूडेंट का अनुपात क्या है, उसके अनुसार जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ते गति से सबकी ट्रांसफर करती जा रही है। तो कुल मिला जुलाकर हम जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि सरकार ये प्रतिबद्ध है और लक्षित है कि सभी का सभी अभ्यर्थियों का जितने भी शिक्षक बंधु हैं सबका ट्रांसफर कर दीजिए। अभी जो है आप देख लीजिए, अभी जो रात में जो म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है उसमें अधिकांश लोग सेम जिला वाले ही हैं। कारण स्पष्ट है, दूर वाले अपना म्यूचुअल खोजे तो खोजे कैसे। कुछ लोग तो ऐसा किए हैं कि एक नॉर्मल सा गूगल फॉर्म बनाया और व्हाट्सएप में लिंक सेंड कर दिए, पूरे बिहार से के शिक्षकों का म्यूचुअल के लिए डाटा ले लिए, शेयर भी किए। कुछ तो डाटा मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन हमने जिनका भी डाटा लिया अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अपने लिंक के माध्यम से, उनका डाटा आज भी ऑनलाइन है। जिन शिक्षकों ने डाटा मांगा उनको हमने मुहैया भी कराया। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अपना डाटा वहीं दीजिए जहां आपका डाटा ऑनलाइन हो और आपको जब मर्जी हो आप अपने उस डाटा के लिंक पर जाएं और अपने साथी को ट्रैक कर सकें ताकि आपका भी म्यूचुअल हो सके। देखिए हमने जो है ये जो आपको यहाँ पर ये जो है सॉफ्टवेयर बनाया था और इस सॉफ्टवेयर अभी भी ये रन कर रहा है। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा मेरे यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब पर जाइएगा या यहाँ पर भी डायरेक्टली आपको यहाँ पर वॉच ऑन यूट्यूब पर आप क्लिक करिएगा तो मेरे जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पर आप पूरे जो है जा करके देख सकते हैं। हमने वीडियो डाला है और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का लिंक डाला है। यहाँ पर आप जो है जिस प्रकार से किसी को भी इस प्रकार देखिए गोपालगंज हमने लिया और यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर किया और इसके बाद जैसे ही हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं देखिए हमारे सामने गोपालगंज से जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे शिक्षक बंधु जाना चाहते हैं उन सारे का लिस्ट यहाँ पर आ गया है।
अगर मान लीजिए कि आपने इस म्यूचुअल वाले फार्म में जो है अपना आवेदन नहीं दिया है, तो सिंपली इस म्यूचुअल वाले फार्म में जो है आप क्लिक करें और जो भी जानकारियां मांगी जा रही हैं उस जानकारियों को सही सही और कोई स्टेप छूट न पाए ये ध्यान दीजिए। सारा आप जो है डाटा को फिलअप कर दीजिए। फिर इसके बाद जैसे ही हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और डाटा जब हमारे पास आ जाता है, उस डाटा को जो है हम जो है इस सॉफ्टवेयर में एक्टिवेट कर देते हैं। और आपको जो इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इसमें डाटा डालेंगे तो आपका दूसरा जो साथी है जो आपके यहाँ आना चाहता है, आपके सब्जेक्ट का है, आपके कैटेगरी का है, वो यहाँ पर डाटा ट्रैक करेगा। तो अगर आपका डाटा उसे देखेगा तो हो सकता है वो भी जो है आपसे संपर्क कर सकता है। जब तक आप अपने डाटा नहीं डालेंगे, दूसरा व्यक्ति अपना डाटा नहीं डालेगा, तब तक हम जो है एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर डाटा डालना बहुत जरूरी है। जिनको विशेष काफी परेशानियां वो ग्रीवांस वाले बटन में क्लिक करें। इसमें भी जो है एक फॉर्म ओपन होगा और वहां पर जो है आप जो है अपना डाटा को जो है फिलअप कर दे। ग्रीवांस वाले बटन में हम खास तौर पे एनालाइज करके उस डाटा को जो है विशेष रूप से हम खुद जो शिक्षक बंधु इसमें ग्रीवांस वाले में जो जब वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उनको जो है विशेष तौर पर हम सुरक्षा उनको जो है विशेष तौर पर जो है सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जिन साथियों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि